गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय अनुशासित और शिक्षा अनुरागी छात्रों, आप सबों का सुस्वागतम। आज के वीडियो में मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ आपके बोर्ड परीक्षा में और आपके विद्यालय में जो टेस्ट की परीक्षा होगी मैट्रिक के विद्यार्थियों का, तो इस प्रश्न के रहने की 100% संभावना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन कि बड़े ही तन्मयता के साथ और एकाग्रचित्ता से हमारी बात को सुनिए और बोर्ड पर एकाकित होकर के आप एक एक शब्द का अवलोकन कीजिए। इसका भी संबंध थेल्स के थ्योरम से है। हम आप लोगों को पहले के भी वीडियो में बताए हुए हैं कि थेल्स यूनान के बहुत महान मैथमेटिशियन थे, तो उनकी ही यादगारी में परमेय 1 और परमेय 2 को थेल्स का परमेय और थेल्स के परमेय का विलोम कहा जाता है। तो हमने साबित करके तो पिछले वीडियो में आपको दिखला दिया है। उसके आधार पर हम आपको बोर्ड मॉडल प्रश्न उत्तर बता रहे हैं जो आपको उपयोगी होगा ऑब्जेक्टिव में भी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी। और ख़ास करके सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि थेल्स प्रमेय के संबंध में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको हम लिए चलते हैं अब सवाल की ओर। हमारा प्रश्न है, थेल्स के प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आप बोर्ड पर ध्यान से देखिए और हमारी बात को गौर से सुनिए। ये है मेरा त्रिभुज। थेल्स के प्रमेय का संबंध त्रिभुज से है।
तो ये है मेरा शीर्ष बिंदु ए, ये है मेरा शीर्ष बिंदु बी, ये है मेरा शीर्ष बिंदु सी। तो भुजा ए बी को हम माने पहली भुजा, और ये बिंदु डी पहली भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। और हम इसको, ये मेरी दूसरी भुजा है, तो दूसरी भुजा के समानांतर हम एक रेखा लिए डी। तो हमको साबित करना है कि तीसरी भुजा ए सी ई बिंदु पर समद्विभाजित हो जाएगी, दो भाग में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, मतलब ए ई बराबर हमको हो जाएगा ई सी। इस फोटो को हम स्वीकार करेंगे। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, तो मान करके पढ़ेंगे। माना कि त्रिभुज एबीसी में पहली भुजा बराबर ए बी, दूसरी भुजा बराबर बी सी, तीसरी भुजा बराबर ए सी, डी बराबर पहली भुजा ए बी का मध्य बिंदु, अतः ए डी बराबर हमको हो गया डी बी। इसको समीकरण 1 कर लिए। पुनः हम डी समानांतर लिए बी सी, दूसरी भुजा के समानांतर। तो हमको क्या साबित करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि बिंदु ई बराबर तीसरी भुजा एसी को समद्विभाजित करेगा। अर्थात हमको सिद्ध करना है क्या, हमको सिद्ध करना है कि ए ई बराबर हो जाएगा ई सी का। अब यहाँ से हम साबित करते हैं। हमको साबित करना है थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करके। थेल्स के प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। आप ये फिगर बनाइए और फिगर को स्वीकार कीजिए, और इतना आप नोट कर लीजिए। तो साफ साफ शॉर्टकट मत जाइएगा, डिटेल में ही जाइएगा। डिटेल से आपको रास्ता पता रहेगा तो
आराम से खुद शॉर्टकट कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न कह रहा था उसका फिगर बनाए और प्रश्न के अनुसार इस फिगर को हम माने। हमको साबित करना है तो थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करते हुए, हमको साबित करना है थेल्स के प्रमेय का प्रयोग करते हुए, इसलिए हम थेल्स के प्रमेय का उल्लेख कर दिए हैं। तो थेल्स महोदय क्या बताएं? त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को डी बिंदु पर ई बिंदु पर समान अनुपात में बांट देगा, यानी कि AD अनुपात DB हो जाएगा AE अनुपात EC, और चूंकि D बिंदु AB का मध्य बिंदु है तो हमको AD बराबर होगा DB, ये ठीक बीच में है तो AD बराबर D होगा, जिसको हम समीकरण 1 में उल्लेख कर दिए हैं। इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब हम थेल्स का प्रमेय लगा रहे हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, इसीलिए AD बट्टा DB बराबर हो गया AE बट्टा EC। हमको समीकरण 1 में दिया हुआ है AD बराबर DB, तो हम DB को भी AD ही कर देते हैं। जब दोनों बराबर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको समीकरण 1 में दिया हुआ है AD बराबर DB, तो हम DB को भी AD कर दिए। अब ये एक बार में कट गया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। तो हमको आ गया AE बराबर EC। यही हमको साबित करना था। और हमारा साबित हो गया, प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है बड़े ही सुगमतापूर्वक आप इस प्रश्न का हल समझ गए होइएगा, और ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में 2022 में अवश्य रहेगा, और आपकी जो टेस्ट परीक्षा होगी विद्यालय में उसमें भी अवश्य रहेगा। तो आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए, अपने घर पे ही स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहिए, कोविड के गाइडलाइन का पालन करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।